और सर चैप्टर का नाम है हमारा ऑपरेटिंग सर्विस कॉस्ट। सर एग्जाम के अंदर ये चैप्टर जो है, ये आप मान लीजिए कि कितने नंबर का आएगा ही आएगा, लगभग लगभग 12 नंबर का तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। और ये चैप्टर कुछ कुछ आपको मशीन आवर रेट के जैसा लगेगा, फॉर्मेट वगैरह बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। हाँ, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन इसके बाद, क्योंकि ये मशीन आवर रेट से मिलता जुलता है, इसलिए मैंने उसके बाद सीधा ये चैप्टर लिया, इसके बाद ओवरहेड पे आ जाएंगे। आइए हम समझते हैं अबाउट चैप्टर के क्या है। देखो ऑपरेटिंग, हम अगर बात करें सर्विस कॉस्ट का, तो सर सर्विस कॉस्ट क्या है। अब हमारे बिजनेस के अंदर सर्विसेज जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जिसको सर्विस की कैटेगरी में रखा गया है। जैसे बस का मतलब आप जब कहीं जाते हो, ट्रेवल करते हो, तो उस बस का किराया देते हो। तो हर बस का किराया हर स्टेशन कह रहा हूं, हर बस स्टैंड के अकॉर्डिंग डिसाइडेड होता है ना, कि पहले 5, 10, 15 और अगर बाहर जाते तो उसके अकॉर्डिंग। तो वो आप उसको सामान थोड़ी दे रहा है, आपको वो सर्विस दे रहा है। तो बस का, या फिर मैं इसके साथ साथ कह सकता हूं कार का, इसके साथ साथ कह सकता हूं कार। जो ओला, उबर, कैब ये सब है, ये किस तरीके से लेते हैं। होटल बिजनेस, होटल की अगर मैं बात करूं तो होटल के अंदर गुड्स भी होता है, लेकिन रूम जो होता है वो सर्विस में आ जाता है। स्कूल, स्कूल भी किस पार्ट में आ गया हमारा, सर्विस में। इसके बाद आगे चले तो हम हॉस्पिटल, हॉस्पिटल हॉस्पिटल में भी जो हम, जहां हमें एडमिट किया जाता है, जो पेशेंट्स को रखा जाता है, उस रूम रेंट की बात कर रहे हैं, वो भी सर्विस में आ गया। और भी बड़े सारी चीजें सर्विसेज में आ जाती हैं। लेकिन हमें बीकॉम लेवल पे दिल्ली यूनिवर्सिटी कहता है, और भी बहुत सारे ढेर सारे कॉलेज कहते हैं कि हम सिर्फ आपको ये पढ़ाएंगे और आपके सवाल भी इसी के बेसिस पे पूछेंगे। यानी कार या बस के किराया कैसे जस्टिफाई किया जाए, पैसेंजर से 1 किलोमीटर का कितना किराया लिया जाए, या फिर कार के 1 किलोमीटर चलने पे हमें कितना किराया लेना चाहिए जिससे कि हमें लॉस ना हो, हम प्रॉफिट पे जाए। वो तो हम सर्विस कॉस्ट किसकी करेंगे, बस, ट्रक या फिर कार की बात करेंगे। तो जो हम सर्विस कॉस्ट करने वाले हैं वो किस किस के बारे में होगा, या तो बस के बारे में होगा या कार के बारे में होगा, बस के बारे में या कार के बारे में। दूसरे की अगर हम बात करें तो ट्रक भी हो सकता है, तो ट्रक भी हो सकता है। सर बस और कार के अंदर सामान नहीं जाएगा, यहां पे पर्सन जाएगा, और जो पर्सन जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, पैसेंजर। आपने वर्ड सुना होगा, क्या बोलते हैं। तो यहां पे सारी कैलकुलेशन जाएगी पैसेंजर किलोमीटर में, पैसेंजर किलोमीटर में, किलोमीटर में पैसेंजर किलोमीटर कैसे निकलेगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। और यहां पे ट्रक के अंदर आप कभी घूमने गए हो, ट्रक के अंदर नहीं, ट्रक के अंदर क्या आ जाता है, सामान। तो इसके अंदर क्या होता है, टन किलोमीटर, टन किलोमीटर, टन मतलब सामान को टन में जोड़ा जाता है, तो इसलिए टन किलोमीटर होता है। तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो पैसेंजर किलोमीटर, और इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो टन किलोमीटर। अब सर पैसेंजर किलोमीटर क्या होता है, पहले हम वो समझे। पैसेंजर किलोमीटर होता है, जैसे सपोज करो एक डिस्टेंस है, और इस डिस्टेंस पे कोई भी बस चलने वाला है। इस बस के अंदर जो पर्सन बैठेगा, जितने पर्सन इस बस के अंदर सीट होगा, और एक कैपेसिटी होता है, और कैपेसिटी मान लेते हैं कि 50 का है एक बस में, तो 50 पैसेंजर जाएंगे। और एक डेस्टिनेशन मान लेते हैं दिल्ली, और दिल्ली से मान लेते हैं, और कोई भी मान लेते हैं, दिल्ली से मान लेते हैं हम, कहां माने, आगरा मान लेते हैं। यहां से यहां का एक डिस्टेंस होता है,
मान लेते हैं कि 300 किलोमीटर, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मैं अंदाजे से ले रहा हूं 300 किलोमीटर। तो अगर मेरे से पूछा जाए पैसेंजर किलोमीटर निकालिए, तो मैं बोलूंगा भैया 50 पैसेंजर जाएंगे और 50 पैसेंजर को मैं 300 किलोमीटर तक ट्रेवल करवाऊंगा। तो पैसेंजर किलोमीटर हो गए हमारे कितने, 1500। कितने हो गए, 1500 नहीं, 1500 नहीं होगा, 5 दिए 15, 15,000, 15,000 पैसेंजर किलोमीटर हो गया। और मेरे बस को वहां तक ले जाने में खर्चा आ गया, मान लेते हैं कि 1.5 लाख। तो भैया 1 किलोमीटर, ये पैसेंजर पर किलोमीटर है, ये क्या है, पर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर टोटल पैसेंजर किलोमीटर है। अगर मेरा खर्चा आया 1.5 लाख, 1.5 लाख क्या कॉस्ट, अब सर क्या खर्चा आएगा, पेट्रोल का खर्चा आएगा, क्या खर्चा आएगा, ड्राइवर का खर्चा आएगा, कंडक्टर का खर्चा आएगा, टायर घिसेंगे उसका डेप्रिसिएशन, टोल टैक्स देना पड़ेगा वो खर्चा आएगा, इंश्योरेंस का खर्चा आने वाला है, और भी मच मोर खर्चे आ जाएंगे लाइट वगैरह को लेके। मान लेते हैं 1.5 लाख का खर्चा आया और मेरा हुआ 15,000। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 10, तो हर पैसेंजर से मैं 10 रुपए किलोमीटर के हिसाब से लूंगा। तो जो 3,300 किलोमीटर है तो उससे बोलूंगा भैया 3,000 रुपए दो, तब आप मेरे साथ चल पाओगे। अगर मैंने 3,000 से कम लिया तो हमारा नुकसान हो जाएगा। हम आगे धीरे धीरे क्वेश्चन में बढ़ेंगे तो और क्लियरिटी मिलेगा। समझ में आई बात आपको। और जैसे हम इधर से गए तो फिर यहां से हम वापसी भी आएंगे, तो वापसी कितने किलोमीटर आएंगे हम, तो इसको बोला जाता है एक ट्रिप। ट्रिप का मतलब होता है जाना और वापस आना, इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रिप बोलते हैं। एक ट्रिप माना जाएगा ये, समझ रहे हो बात को आप, इसको क्या बोलेंगे, ट्रिप। और एक साइड गए तो इसके वन वे बोलते हैं कि वन वे क्या किराया है। या फिर इसको जब राउंड ट्रिप बोलेंगे तो राउंड ट्रिप का मतलब हो गया जाना और आना। ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको क्वेश्चंस के ड्यूरेशन में याद रखना है। सर एक बार फिर से बता दो, आपने अभी तक जो बताया, अभी तक मैंने ज्यादा कुछ नहीं बताया, अभी तक यही बताया कि हम सर्विस कॉस्ट कर रहे हैं और सर्विस किसकी, बस, ट्रक या फिर कार से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें हमें पैसेंजर किलोमीटर निकालना पड़ सकता है किस केस के अंदर, बस और कार के अंदर, और टन किलोमीटर निकालना पड़ सकता है किसके अंदर, जब हम चलाएंगे ट्रक, जिसको लॉरी भी बोलते हैं, हम ट्रक या लॉरी कह सकते हो। अच्छा सर जी सर यहां पे मुद्दा है टोटल कॉस्ट भी निकालना और ये भी निकालना। तो सर कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मेट होगा, आइए फॉर्मेट देखते हैं, फिर जैसे जैसे हम सवाल देखेंगे सवाल देखने के साथ साथ समझ जाएंगे, सवाल देखने के साथ साथ समझ जाएंगे। उससे पहले मैं कुछ आपको मेजरमेंट बता दूं, इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कहा गया कि सम कंपोजिट सर्टेन इंपॉर्टेंट अंडरटेकिंग, कहता है कि गुड्स ट्रांसपोर्ट करोगे तो ये जो होगा ना, ट्रांसपोर्ट का मतलब ट्रक में जब सामान भेजोगे तो इसको यूनिट कैसे मेजर करोगे, कैसे पता करोगे, तो पर टन किलोमीटर या पर क्विंटल किलोमीटर के हिसाब से निकालोगे इसको। मतलब मुझे अगर इसका जवाब देना है, किसी को समझाना है, तो पर टन किलोमीटर या पर क्विंटल किलोमीटर के हिसाब से बताना पड़ेगा। अगला कहता है कि सर अगर रेलवे और बस कंपनी की बात करें, जैसे रेलवे, बस, कार, उसका कैसे निकालोगे, पर पैसेंजर किलोमीटर। पैसेंजर मतलब क्योंकि उसके अंदर कौन होते हैं, उसके अंदर सवारी होते हैं, उस सवारी को क्या बोलते हैं, पैसेंजर। तो अगर आप सामान का निकालते हो तो टन किलोमीटर में जवाब देंगे, और इसका अगर इलेक्ट्रिसिटी, वैसे है नहीं हमारे सिलेबस में ये भी सर्विस है, तो इसको पर किलोवाट में निकालते हैं, ये है नहीं लेकिन मेजरमेंट पता होना चाहिए। हॉस्पिटल पर पेशेंट्स या पर बेड ऑक्यूपाइड, पेशेंट के हिसाब से होता है, या बेड ऑक्यूपाइड। बेड का ऑक्यूपाइड का मतलब समझते हो, जो पेशेंट जब एडमिशन लेता है, वो जब वो हॉस्पिटल में जाता है, एडमिट होता है, उसे बेड बोलते हैं। कैंटीन जहां खाना खाते हैं, पर मील के हिसाब से, ये भी सर्विस है। वाटर सप्लाई पर गैलन के हिसाब से निकलता है, वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई किसके हिसाब से निकलता है, पर गैलन। तो कुछ ये मेजरमेंट है जो आपके रजिस्टर पे चैप्टर स्टार्ट होने से पहले लिखा होना चाहिए, साफ साफ सुंदर सुंदर, ताकि आपको दिक्कत ना हो। आगे आ जाइए सर, आगे आ जाइए। हम क्वेश्चन तो तब करेंगे, पहले हम एक बार समझ तो ले क्वेश्चन करा कैसे जाएगा। ये लीजिए, मैं आपके सामने फॉर्मेट बना रहा हूं। फॉर्मेट किसका सर, फॉर्मेट हमें टोटल कॉस्ट का, टोटल कॉस्ट का फॉर्मेट लो जी, टोटल कॉस्ट का। यहां पे इसको ऑपरेटिंग या सर्विस कॉस्ट भी कह सकते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट अमाउंट।
यहां पर्टिकुलर पर्टिकुलर आइए सबसे पहले ए पार्ट लिख लेते हैं। ये होगा फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट का मायने जो कि बदलता नहीं है। अब जैसे आपका क्या क्या खर्चा हो सकता है, एक आपका होता है गराज। गराज का मतलब समझते हो? गराज क्या होता है? जिसे गराज बोल दो, गैरेज बोल दो, क्या होता है? वो जगह जहां पे हम अपने बस ट्रक गाड़ी को क्या करते हैं, रखते हैं। तो एक खर्चा होता है इस गराज का रेंट। लेकिन अगेन रेंट की बात आएगी तो रेंट हो सकता है पूरे गराज में बस तो नहीं खड़ा होगा, जितने एरिया में खड़ा होगा उतना। दूसरा क्या हो गया, इसके अंदर कौन होगा भाई साहब? इसके अंदर होगा ड्राइवर, इसका खर्चा। इसके अंदर कौन होगा जो कि आवाज लगाता है, उसे क्या बोलते हैं? कंडक्टर। क्या बोलते हैं? कंडक्टर। और क्या होगा, ये जो टायर देख रहे हो, ये टायर घिस जाते हैं, चलते चलते घिस जाते हैं, तो इसका भी एक एक्सपेंस होगा। और ये जब चलेगा तो जो रोड पे चलेगा उस रोड पे टोल टैक्स देना होगा, इसका भी खर्चा होगा। और हमारे गाड़ी के साथ कोई चोरी ना हो जाए, इसका क्या करवा लेंगे, इंश्योरेंस, इसका भी खर्चा होगा। जो यहां लाइटें लगी हैं, इस लाइटों के ऊपर बिजली का बिल जाएगा, उसका भी खर्चा होगा। इसकी ग्रीसिंग वगैरह करना पड़ेगा, ऑयलिंग वगैरह करना पड़ेगा, इसका खर्चा होगा। समझ रहे हो ना मैं कितना बता रहा हूं? कार को जो आपने या बस के ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगेगा, इसका खर्चा होगा। तो ये मोटा मोटा मैंने आइडिया दिया कि ये सारे खर्चे होते हैं। इन सभी खर्चे को हम टोटल कर लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे, अगर बस है तो पैसेंजर किलोमीटर से, और जैसे ही डिवाइड करेंगे पर पैसेंजर किलोमीटर आ जाएगा। तो फिक्स कॉस्ट में क्या क्या हो सकता है? फिक्स कॉस्ट में हो सकता है, सर आप खुद दिमाग लगाओ, सर ड्राइवर का सैलरी। क्या हो सकता है? ड्राइवर सैलरी, या फिर कंडक्टर, कंडक्टर सैलरी। और क्या हो सकता है सर? इंश्योरेंस। और बस ज्यादा से ज्यादा कई बार हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा कार वगैरह ये सब चीजें ना कैश में बहुत कम ली जाती है। इसको क्या कराया जाता है? फाइनेंस। और फाइनेंस कराते हैं तो क्या देते हैं हम? ब्याज। तो उसके ऊपर इंटरेस्ट, या फिर रोड टैक्स। रोड टैक्स भी, जिसे टोल टैक्स कह लो आप, रोड टैक्स भी दिया जाएगा। और क्या फिक्स एक्सपेंस हो सकता है? लाइट। और क्या हो सकता है? सुपरवाइजर। जो मैंने मोटा मोटा बताया ये हो गया हमारा कौन सा खर्चा? ए का खर्चा। इसके बाद हमारा अगला सेक्शन आएगा रनिंग एक्सपेंस, बी, चलाने का खर्चा, जिसको वेरिएबल कॉस्ट कह देते हो। रनिंग एक्सपेंस, चलाने का खर्चा। सर रनिंग एक्सपेंस में क्या क्या आ सकता है? रनिंग एक्सपेंस में बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो सबसे मेन चीज पेट्रोल। बिना पेट्रोल का तो चलेगा ही नहीं। हाँ, कुछ बच्चे बोल सकते हैं सीएनजी, कुछ बच्चे बोल सकते हैं ईवी, इलेक्ट्रॉनिक। तो अभी हमारे सवाल में सिर्फ पेट्रोल पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और क्या होगा हमारा? रिपेयर। और क्या होगा हमारा? डेप्रिसिएशन। और क्या होगा हमारा? ऑयल। ये सभी खर्चे कौन से हैं? ये सभी खर्चे हमारे वो हैं जो कि हमारा कौन सा खर्चा है ये साहब? ये खर्चे वो हैं जब आप चलाओगे तभी खर्चे आएंगे। हम क्या करेंगे, इसका टोटल कर लेंगे। जैसे इसके सामने ये टोटल लिखा, ये लिखा, ये लिखा, इसके बाद ये ठीक है, इसको बोलेंगे टोटल। ये ए और बी। टोटल कॉस्ट कैसे आएगा हमारा? टोटल कॉस्ट कैसे आएगा सर? टोटल कॉस्ट सिंपल, ए प्लस बी। और अगर हम पैसेंजर किलोमीटर निकालते हैं, पैसेंजर किलोमीटर, तो आएगा टोटल कॉस्ट, जो कि ए प्लस बी आ गया, डिवाइडेड बाय
पैसेंजर किलोमीटर टोटल, तो ये आ जाएगा पर पैसेंजर किलोमीटर। यहां पे पर लगा देता हूं, पर पैसेंजर किलोमीटर। तो अब कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत लगता है मशीन आवर रेट के जैसा है खर्चे और उसको डिवाइड करने का, बट आप वैसा बिल्कुल मत समझिएगा, आप अलग ही लेके चलिएगा। यहां तक बातें समझ में आई? क्या होगा? सबसे पहले कौन से खर्चे भैया? फिक्स खर्चे, ठीक है। उसके बाद रनिंग। अब कुछ ऐसे भी खर्चे हो सकते हैं जो मैंने यहां ना लिखा हो, लेकिन अगर आप समझोगे तो आपको याद आ जाएगा। जैसे कि मैनेजर का सैलरी, तो मैनेजर को तो भैया फिक्स कॉस्ट के अंदर आ जाएगा। मैनेजर के अलावा और भी बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं, जैसे मैंने ना लिखा हो, फॉर एग्जांपल कॉटन का, लुब्रिकेंट ऑयल का खर्चा, तो वो आ जाएगा रनिंग के अंदर आ जाएगा, क्योंकि कॉटन वगैरह गाड़ी में बहुत यूज होता है। यहाँ पे वाटर का एक्सपेंस भी हो सकता है, जो कि आ जाएगा आपका रनिंग में, जितना चलाओगे उतना वाटर आप यूज करोगे, वाटर पीने उने के लिए हो सकता है। मैंने कहा एम्प्लॉय का लंच का खर्चा हो गया, तो लंच का खर्चा भी, जैसे ड्राइवर वगैरह को लंच वगैरह कराते हैं, तो वो ये खर्चा यहाँ जुड़ जाएगा। हालांकि ये खर्चे आएंगे नहीं, लेकिन मैंने आपको जनरल नॉलेज के लिए बता दिया कि ये हो सकता है। क्या यहां तक आप सभी बच्चे को फॉर्मेट क्लियर है कि नहीं है? एक सवाल हो जाए इस पे, जल्दी जल्दी बताइए। अगर आप बोलते हो सर एक सवाल इस पे हो जाए, तो मैं एक सवाल करूंगा जिससे आपको और भी ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। क्या आप सभी स्टूडेंट को यहां तक क्लियर है? बताइए मुझे। वॉइस में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कमी हो, बता दीजिएगा, क्योंकि एक दो दिन से शायद कुछ सेटिंग में प्रॉब्लम चल रही है मेरे सिस्टम में, सिस्टम को फॉर्मेट मान रहा है, तो फिर मुझे एक्चुअल पता चल पाता है। यस सर। चलिए, जारा का कहना है यस सर। आइए, आपके सामने एक सवाल, बहुत ही सिंपल सवाल है, धीरे धीरे करेंगे और हमें एकदम क्लियरिटी मिल जाएगा। धीरे धीरे पढ़ेंगे और हमें क्लियरिटी मिल जाएगा, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं, कहीं हमें नहीं जाना, कहीं आपको नहीं जाना। तो आराम से तसल्ली से पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन को समझेंगे, फिर जाके हम सवाल को करेंगे। तो देखना बड़े आराम से एक बार में हमारा आंसर निकल जाएगा। चलिए, ऊपर आप ऑपरेटिंग या सर्विस कॉस्ट शीट भी बोल सकते हो। सर्विस, इसको कॉस्ट शीट भी बोल देते हैं। आइए क्या कहता है, क्वेश्चन समझ लेते हैं। कहता है वर्क आउट आ एप्रोप्रिएट कॉस्ट शीट। देखो यहां क्या बोला, एप्रोप्रिएट कॉस्ट शीट, यूनिट कॉस्ट शीट, पैसेंजर किलोमीटर। अब कई बच्चे एग्जाम के अंदर तो कॉस्ट शीट देखते ही दौड़ पड़ेंगे, यार कॉस्ट शीट वाला क्वेश्चन आ गया। अब बोलेंगे यार कॉस्ट शीट जैसी कुछ दिख ही नहीं रही, इसमें बात ही नहीं दिख रही कॉस्ट शीट वाली। तो आपको यह भी समझना है कॉस्ट शीट किसका, पर पैसेंजर किलोमीटर, पर पैसेंजर किलोमीटर। तो यहां से समझ में आएगा, अच्छा ये वाला कॉस्ट शीट ऑपरेटिंग कॉस्ट का है, ठीक है। फॉर द ईयर 16-17, मेरे पास हो सकता है डेट पुरानी हो, आपके बुक में नहीं हो। फॉर अ फ्लीट ऑफ पैसेंजर, फ्लीट ऑफ पैसेंजर का मतलब होता है कि जो ये आपका बस है, ट्रक है, इसके अंदर जो आपके पैसेंजर भर के जाते हैं, इसको फ्लीट ऑफ पैसेंजर बोलते हैं, कि पैसेंजर को हम भर के ले जा रहे हैं इसमें। फ्लीट ऑफ पैसेंजर बसेस बुक्स बाय द ट्रांसपोर्ट कंपनी, बस को बुक कर लिया जाता है। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर एक्सट्रैक्ट इट्स बुक। कहता है जब बस को बुक किया जाता है, तो बस जब चलता है तो कुछ कुछ खर्चे होते हैं, उसको ध्यान रखिए। कहता है 5 पैसेंजर बसेस कॉस्टिंग, बोलता है हम एक बस नहीं चलाएंगे भैया, हम एक बस नहीं चलाएंगे, हम चलाएंगे जब भी बुक होता है हमारे पास, तो कितने बसेस बुक हो जाते हैं, 5 बसेस बुक हो जाते हैं। 1 2 3 4 और 1, 5 बसेस बुक हो गए। तो जरूरी थोड़ी हर बस का कीमत सेम हो। तो कहता है पहले वाले बस की कीमत 50,000 है, दूसरे वाले बस की कीमत 1,20 है, तीसरे वाले बस की कीमत 45,000 है, चौथे वाले का 55,000 है, और पांचवें वाले का कितना है, 80,000। तीनों बस का कीमत अलग अलग है। कहता है ईयरली डेप्रीशिएशन, इसके ऊपर ईयरली जो डेप्रीशिएशन है वो 20% रहेगा। इसका मतलब अगर मैं बात करूं इन सभी बसेस के अंदर, तो सभी बसेस के अपने अपने कॉस्ट है, तो मैं अगर ईयरली डेप्रीशिएशन तो 20% निकाल लूंगा। एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इसके ऊपर रिपेयर मेंटेनेंस होगा, जो कि 80% और डेप्रीशिएशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस बस की कीमत 50,000 रुपए है, तो इसके डेप्रीशिएशन की बात करें तो 20% मतलब हो जाता है इसका डेप्रीशिएशन कितना, 10,000। कितना हो जाता है हमारा, 10,000। और कहता है इसी रिपेयर की इसी से निकालिए, तो रिपेयर कहता है इसका कितने परसेंट होगा, 80%। 80% का मतलब कितने हो गए, 8,000। 80% मतलब कितने हो गए हमारे, 8,000। तो समझ में आया डेप्रीशिएशन कैसे निकालना है, उसी डेप्रीशिएशन का रिपेयर भी निकालना है। क्लियर, इसी डेप्रीशिएशन का रिपेयर भी निकालना है।
उसी डेप्रिसिएशन का रिपेयर भी निकालना है। ठीक है राहुल, अभी हम आपका हेनरीज का आंसर लेंगे, पहले सवाल समझते हैं। और भैया इस 5 बस को चलाने के लिए कितने ड्राइवर चाहिए? 10 ड्राइवर। कहता है एक ड्राइवर की सैलरी 100 रुपए पर महीने की है, तो अगर 10 ड्राइवर की सैलरी की बात करें तो भैया 10 ड्राइवर इंटू में 100, और एक महीने की बात कर रहा है और पूरे साल की बात करें तो 1200, और मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप एनुअल डेटा लेना चाहेंगे तो एनुअल लीजिए, मंथली लेना चाहेंगे तो मंथली लीजिए, वो डिपेंड्स ऑन, क्योंकि जो पैसेंजर किलोमीटर है वो एनुअल या मंथली कैसे ले रहे हैं वो डिपेंड करेगा। आगे कहता है वेजेस ऑफ क्लीनर, क्लीनर कंडक्टर कह दो आप एक तरीके से, ठीक है, क्लीनर को एक तरीके से कंडक्टर कह दो, तो कहता है 50 रुपए ईच और पर मंथ के हिसाब से, 50 रुपए एक का और हर महीने का। ईयरली, अब यहां से ईयरली बात कर रहा है तो हम सारा डेटा ईयरली लेंगे। इंटरेस्ट कितना कहता है कैपिटल के ऊपर, और इंटरेस्ट का मतलब वही जो फाइनेंस करके हमने अपने बस को खरीदा होगा उसकी बात चल रही है। कहता है रेंट ऑफ 6 गराज, सभी गराजेस का रेंट है 50 रुपए एक, एक गराज का रेंट हमारा 50 जाता है, और हमें 6 गराज रखने पड़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास बस कितने हैं, अरे भाई बस तो कितने हैं 2 4 5, और गराज हमारे पास 6 हैं, तो कोई बात नहीं, अब 6 गराज रखने ही पड़ रहे हैं। डायरेक्टर फीस, जो बस को डायरेक्ट करता होगा, सारी चीजें करता होगा, उसकी फीस हो गई यहाँ पे। ऑफिस एस्टेब्लिशमेंट, कुछ और भी खर्चे हैं 1000 रुपए महीने के हिसाब से। लाइसेंस एंड टैक्सेस जो सरकार को देने पड़ेंगे 1000 रुपए एवरी 6 मंथ, मतलब एवरी 6 का मतलब साल में 2 बार ये। कहता है रियलाइज द सेल ऑफ ओल्ड टायर, हम क्या करते हैं ओल्ड टायर बेच देते हैं, हर 6 महीने के बाद पुराने टायर को बेच देते हैं। खरीदा गया नहीं बताएगा, बेचा गया बताया तो ये खर्चा हमारा कम करेगा तो इसको लेस कर देंगे। कहता है 900 पैसेंजर लेके चलेंगे टोटल हम पैसेंजर्स, और 1600 किलोमीटर हम ड्यूरेशन तय करेंगे। तो अगर मैं पैसेंजर कब, ड्यूरिंग द ईयर, तो एक साल में अगर मैं बोलूं पैसेंजर किलोमीटर तो 900 इंटू में क्या कर दोगे आप 1600, इसको जैसे ही करेंगे जो भी डिजिट आएगा वो पूरे साल का पैसेंजर किलोमीटर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल सी चीज एक समझ में आ गई कि भैया पूरे साल की बात कर रहा है तो हम सारे डेटा को साल में लेंगे। तो सबसे पहले जो मैं लिखने वाला हूं वो क्या लिखूं मैं, सबसे पहले लिखने वाला हूं मैं फिक्स कॉस्ट, इसके बाद कौन सा कॉस्ट लूंगा मैं, रनिंग कॉस्ट, इसके बाद मैं रनिंग कॉस्ट लूंगा। चलिए आइए लिखते हैं। पहला था हमारा वेजेस ऑफ ड्राइवर, वेजेस ऑफ ड्राइवर कितने 100 रुपए, और कितने ड्राइवर भैया 10, और कितने महीने 12 महीने। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना आता है, कितने आ गए भैया 12,000 आ गया। समझ में आई बात आपको। दूसरा क्लीनर ऑफ कितने 50 रुपए, और कितने हैं 20, और कितने महीने 12, तो ये भी कितने आ गए 12,000। इसके बाद इंटरेस्ट फिक्स है, ये भी इंटरेस्ट तब तक नहीं पता चलेगा जब तक आपको कैपिटल नहीं पता चल जाता। तो हम एक काम करते हैं ना, सारी बसेस को ही काउंट कर रहे हैं तो सभी बसेस का टोटल कर लेते हैं कितना बनता है, तो उसी के ऊपर सीधा इंटरेस्ट दे देंगे 50,000। उसके बाद 1,20,000, मैंने क्या बोला समझ में आया आपको, सभी बस की कीमत को हम टोटल कर लेते हैं 55,000 और 80,000। अगर टोटल करें तो क्या आता है 50, 1,20, 45,000, 55,000, 80,000, 3,50,000। तो सिंपल सी बात है, जो इंटरेस्ट निकालेंगे ना वो हम सिंपल निकाल लेंगे 3,50,000 पे कितने परसेंट कह रहे हैं 4%, तो 4% निकालते हैं, दैट इज 14,000। कितने हो गए 14,000। कहता है रेंट ऑफ 6 गराजेस, ओके। अब यहां ये नहीं बताया कि भैया एक बस एक गराज में रहेगा, दो, बोला बस रेंट है, तो आप मान लो सारे उसी के ऊपर खर्चा हो रहा है। और 50 रुपए ईच, तो 50 रुपए ईच, कितने गराजेस 6, कितने महीने 12, तो ये कितने हो जाएंगे 50 इंटू 6 इंटू 12, 3600। टोटल खर्चे लिखते जा रहे हैं। इसके बाद डायरेक्टर फीस, ये भी फिक्स है, डायरेक्टर फीस कितने 400 रुपए पर मंथ, तो भैया 400 महीने के हिसाब से 12 महीने का कितना होगा 4800, 4800। इसके बाद आ गया ऑफिस एस्टेब्लिशमेंट, ऑफिस एस्टेब्लिशमेंट
जो खर्चा हुआ 1,000 रुपये महीने का हो रहा है, और 12 महीने यानी 12,000। इसके बाद लाइसेंस एंड टैक्सेस, इसके बाद क्या है, लाइसेंस एंड टैक्सेस। तो कितने रुपए, 1,000 रुपए हर 6 महीने में। तो अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, समझना, एवरी 6 मंथ, तो साल में 2 बार 6 मंथ आएगा तो 2 से, इसलिए 2,000। अब इसको टोटल कर देते हैं। टोटल कर ले तो एक 12,000, चलो लास्ट में कर लेंगे। अब रनिंग कॉस्ट में डालते हैं। सबसे पहले डालो डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन कैसे निकालोगे भैया, 3,50,000 टोटल था, और उसका सीधा सीधा कितने परसेंट निकाल दो, 20% सवाल कह रहा है। तो 350 का 20% यानी कितने हो गए, 70,000, ये डेप्रीशिएशन हो गया। और सर रिपेयर भी बोल रहा था, सर कहाँ बोल रहा है रिपेयर, सर रिपेयर स्टार्टिंग में बोला ना, रिपेयर के डेप्रीशिएशन का कितने परसेंट होगा, 80%। तो बताओ रिपेयर कितना होगा, तो भैया सिंपल सी बात है, 70,000 का कितने परसेंट होगा अब, 80%। क्या समझ में आई बात आपको, 70,000 का 80% यानी हो गया हमारा 56,000। इसके बाद आगे रिपेयर के बाद बात करते हैं, और क्या बात करें, रिपेयर के बाद सर बात करो और कुछ खर्चे रह गए क्या, नहीं, और कोई खर्चे नहीं रहे। बस लास्ट में कहता है कि भाई 3,200 रुपए की रिकवरी होगी, तो रिकवरी होगी तो उसको लेस कर दो, लेस रिकवर 3,200 रुपए हर 6 महीने में, यानी मल्टीप्लाई 2, तो कितने हो गए 6,400, ये माइनस में हो जाएगा। तो अब दोनों का टोटल आ जाएगा हमारा, ए पार्ट का भी आ जाएगा और बी पार्ट का भी आ जाएगा। ये हम ए पार्ट मान रहे हैं और ये बी पार्ट मान रहे हैं। तो 12,000 12,000 कितने, 60,400, 60,400, और ये 70, 56 माइनस 64, ये आ गया 62,000। ये बी पार्ट। अब टोटल एक्सपेंस कर लो भाई, टोटल कैसे करोगे, टोटल कैसे करोगे, टोटल कैसे करोगे, ए प्लस बी, दैट इज हमारा कितना आ जाएगा, 62 प्लस में 60,400, ये आ गया 1,22,400। अगर मैं अब आपको पैसेंजर किलोमीटर, ये तो मिटा दें, ये तो समझाने के लिए था। अगर मैं आपको पैसेंजर किलोमीटर निकालूं, क्या निकाल के दूं मैं आपको, पैसेंजर किलोमीटर, पर पैसेंजर किलोमीटर, नहीं सिर्फ पैसेंजर किलोमीटर, किलोमीटर। तो कैसे निकालोगे, टोटल कितना 900, और भैया 900 चलेगा, और पैसेंजर, और कितने किलोमीटर चलेगा 1,600, तो पैसेंजर किलोमीटर हो गया 900 इंटू कितने, 14,40,000। और हमसे पूछा क्या है, आपसे पूछा क्या है, पूछा वैसे तो यहाँ सवाल में बताया नहीं बताया, बताया नहीं बताया, नहीं बताया, ट्रांसपोर्ट कंपनी फिगर आउट द अप्रोप्रिएट कॉस्ट शीट बनाने को बोला गया। तो कोई बात नहीं, हमारी कॉस्ट शीट बन गई है। अब मैं नीचे निकाल के दिखा देता हूं, पर पैसेंजर किलोमीटर कैसे निकालोगे सर आप, ये 122,400 डिवाइडेड बाय 14,40,000, 122,400 डिवाइडेड बाय 14 लाख, तो ये आ गया 0.085, यानी एक पैसेंजर से हम ये चार्जेस वसूलने वाले हैं 0.085। बताइए किसी स्टूडेंट को इस सवाल में डाउट, आपके किताब में भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा, किताब में क्वेश्चन नंबर 10.6 है, हो सकता है आगे पीछे हो। सर 70,000, 56,000 माइनस 64,000 भी का टोटल, ये टोटल है ना 62,000, इसका टोटल है 62,000। सर बी का टोटल 1,19,000 बता रहे हैं बच्चे, मैंने हो 64,000 कर दिया मैंने, वो 6400 था, मैंने 64,000 कर दिया। एक मिनट रुकिए, ये 1,32,400, 1,32,400, 1,19,600 बोल रहे हैं, 70 प्लस 56 माइनस 6400, 1,19,600 सही है भाई, मेरे कैलकुलेटर खराब चल रहा है, 1,19,600। अब इसका दोनों का टोटल 1,19,600 60,400, ये आ गया 180, ये क्या आ गया 180। अब भैया ये भी चेंज हो जाएगा,
180 और डिवाइड करो तो कितना आता है, डिवाइडेड बाय 0.125, ये आ गया 0.5। ठीक है, वो टोटल में गलत था। ओके ठीक है शिवम, मैंने कर दिया, अक्षित ने भी बता दिया, सभी बच्चों ने बता दिया। बताइए ये समझ में आया नहीं? और चैप्टर आपको कैसा लग रहा है? ये आसान या मुश्किल है? आसान। बहुत बच्चे लास्ट में छोड़ देते हैं इस चैप्टर को। पिछली बार भी आया क्वेश्चन था, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन तो मान के चलो, ये जो चैप्टर है या ये क्वेश्चन बोल लो, मशीन आवर रेट और ये दोनों हमेशा साथ करोगे ना तो फायदा थोड़ा सा मिल जाता है कि सिमिलर टाइप के चैप्टर लगते हैं। कई बार तो मशीन आवर रेट के साथ इसको चॉइस में भी डाल दिया गया है। क्लियर है? अब यहां पे दो व्हीकल्स हो गए, यानी दो के हो गए, तो अब यहां पे कितने कॉलम खींचोगे आप? दो। बड़ी सिंपल सी चीज है। यहां दो हो गए तो अब दो कॉलम। अब दो कॉलम में कौन कौन हो गया? ए एंड बी। चलिए आइए सवाल पे। सवाल कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड डिफरेंट बिटवीन डिफरेंट व्हीकल्स है, जो कि कॉस्ट रनिंग किलोमीटर निकालना है। रनिंग किलोमीटर, ध्यान रखिएगा, रनिंग किलोमीटर। आगे बढ़ते पैसेंजर किलोमीटर नहीं बोला इसने, इसने क्या बोला? रनिंग किलोमीटर। कहता है किलोमीटर 15,000 चलेगा ए और बी, कॉस्ट ऑफ व्हीकल 25, रोड लाइसेंस एनुअल 750, इंश्योरेंस 700 दोनों का दे रखा है, जनरल गराज रेंट दोनों का दे रखा है, सुपरवाइजर दोनों का दे रखा है। कहता है ड्राइवर का सैलरी जाएगा 3 रुपए पर आवर, और कॉस्ट ऑफ फ्यूल जाएगा 3 रुपए पर आवर। गैलन, गैलन का मतलब होता है जिसमें वैसे तो नॉर्मली अब पेट्रोल तो वैसे भरा जाता है, गैलन केन जो 5 लीटर वगैरह का होता है ना, उसको गैलन बोलते हैं। कहता है किलोमीटर रन पर गैलन, बोलता है एक गैलन में हमारा कितने किलोमीटर चल जाएगा भैया? 20 किलोमीटर, और ये वाला चलेगा 15 किलोमीटर। रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा 1.65, और टायर एलोकेशन पर किलोमीटर, तो पर किलोमीटर 0.80 टायर जो खर्च होता है। एस्टिमेशन लाइफ ऑफ व्हीकल्स, जो व्हीकल्स चलेंगे वो इतने इतने किलोमीटर चल सकते हैं अपने जीवन में। चार्ज इंटरेस्ट 5% एनुअल कॉस्ट, मतलब जितने का गाड़ी होगा उसका 5% लगा देंगे। द व्हीकल्स 20 किलोमीटर पर आवर रन करेगा, एक घंटे में कितने किलोमीटर चलेगा? 20 किलोमीटर। तो आइए सबसे पहले स्टैंडिंग चार्ज, और इसी के नीचे क्या लिख देंगे? रनिंग चार्ज। चलिए आइए स्टैंडिंग चार्ज में बात करते हैं। स्टैंडिंग चार्ज में सबसे पहले क्या है हमारा? रोड लाइसेंस, रोड लाइसेंस। अब दोनों का लिख लेंगे तो दोनों का सेम ही है। इंश्योरेंस 700 और 400, ये फिक्स है ना? ये तो पता चल रहा है ना कि सर ये फिक्स है। अगला बताना इंश्योरेंस। गराज रेंट बताओ, फिक्स में लिखें रनिंग में? कमेंट करो, गराज रेंट को फिक्स में लिखें कि रनिंग में? बताओ। रेंट है, फिक्स में होगा रनिंग में होगा? तो बिल्कुल सही, फिक्स में होगा सर। फिक्स यानी स्टैंडिंग चार्ज, इसको स्टैंडिंग भी चार्ज बोल देते हैं, और फिक्स चार्ज, और इसको रनिंग चार्ज। तो मैंने पिछली बार फिक्स लिखा था, इस बार स्टैंडिंग, खड़े रहने का चार्ज। फिक्स, बिल्कुल सही सही सही। तो भैया ये कितना है हमारा? गराज का रेंट 600 और 500। सुपरवाइजर सैलरी कहां जाएगा? 1200 और 1200। ड्राइवर वेजिस, अब पर आवर कहता है कि 3 रुपए पर आवर। कितना कहता है? 3 रुपए, और हर चीज हम एनुअल लेके चल रहे हैं, तो हमें यह पता करना पड़ेगा एनुअल कितने घंटे चल रहे हैं। ठीक है ना? अब क्वेश्चन में कहता है कि भैया हमारा जो है ना, व्हीकल्स रन 20 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर कितना चलेगा? 20 किलोमीटर एक घंटे में। एक घंटे में 20 किलोमीटर, और एक साल में कितना चलेगा हमारा? 15,000 घंटे। एक साल में कितने घंटे चल रहे हैं? तो अगर 20 किलो को मैं 15,000 से गुना कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि एक साल में कितने किलोमीटर लगेंगे। अच्छा, ड्राइवर पर आवर है ना, पर आवर है, तो ड्राइवर का क्या होगा? ड्राइवर भैया हर घंटे के कितने सैलरी मांग रहा है? बोला 3 रुपए लाओ ना। मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला कितने घंटे चलेंगे? तो बोलता है एनुअल कितने किलोमीटर चलेंगे? कितने किलोमीटर चलेंगे एनुअल? मैं दोबारा समझाऊं इसको, एनुअल कितने चलेंगे? 15,000। तो टोटल
टोटल किलोमीटर कितना चलेगा? 15,000। मेरा बस है, चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, पूरे साल में चलते चलते कितना चल सकता है? 15,000 किलोमीटर। अब भैया जब 15,000 किलोमीटर चल रहा है तो अब मुझे आप बताइएगा बहुत साधारण शब्दों में, एक घंटे में कितने किलोमीटर चलता है? 20। तो अगर मैं 20 से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या पता चल जाएगा? कितने घंटे चलेगा? क्या पता चल जाएगा? घंटे। तो कितने हो गए ये? 700, यानी 750 घंटे मेरा चलने वाला है। 15,000 किलोमीटर चलेगा, 750 घंटे चलेगा। अगर आपको यह बात पता चल गई 750 घंटे, तो भैया ड्राइवर तो आपके लिए आसान हो गया। बोल रहे हो 750 घंटे चलेगा और ड्राइवर बोलता है भैया मैं 1 घंटे के 3 रुपए लूंगा। 1 घंटे के कितने लूंगा? 3 रुपए। तो 750 गुना में 3, 2250 रुपए का खर्चा आएगा। दूसरे केस में देखो, दूसरे केस में बोलता है भैया ये चलेगा 6000 किलोमीटर और भैया 20 किलोमीटर चलता है 1 घंटे में, क्योंकि रनिंग तो वही रहता है। तो 300 हो गया। ये कितने हो गया? 300। तो दूसरे वाले केस के लिए अगर मैं देखूं, ये पहले केस का हो गया और ये दूसरे केस का ले लेते हैं। 300 इंटू में इसका कितने रुपए भाड़ा था? 3 रुपए। तो ये हो गया 900 रुपए। ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ फ्यूल पर आवर, 1 घंटे का कॉस्ट ऑफ फ्यूल क्या लग रहा है हमारा? 3 रुपए। और कहता है कॉस्ट ऑफ किलोमीटर रन पर गैलन, पर गैलन 20 चलेगा और 15 चलेगा। किलोमीटर रन गैलन, 1 गैलन मतलब कुछ गैलन का हिसाब किताब होगा। 1 गैलन तेल डालेंगे जिससे 20 किलोमीटर चलेगा। और हालांकि इसने जब बता ही दिया कि 1 घंटे में आपके 3 रुपए लगेंगे, तो हमें आवर पता ही, तो हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो हम सिंपल सी बात है, फ्यूल, फ्यूल कहां आएगा हमारा? कॉस्ट ऑफ फ्यूल, फ्यूल रनिंग में आ जाएगा, जितना चलाओगे उतना आएगा। तो कितने घंटे चल रहे हैं भैया? एक आएगा 750 गुना में 3 और दूसरे का आ जाएगा हमारा 300 गुना में 3। तो भैया कितने आ गए ये? 2250 और 900। क्या समझ में आई बात आपको? क्या समझ में आया आपको? यहां तक हम पहुंच चुके हैं। सर इसका कोई काम नहीं था 20 किलोमीटर डिस्टेंस जो ले रहा है पर गैलन, इसका काम नहीं था। इसका काम पड़ेगा ही नहीं। इसका काम आगे क्वेश्चंस में पढ़ सकता है, यहां पे तो नहीं पड़ा, क्योंकि यहां पे फ्यूल पर आवर दे रखा है। ये पर किलोमीटर होता तो फिर मैं अल्टा पल्टी कुछ ना कुछ करके निकालता। ठीक है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 1.65 रिपेयर। अब 1.65 पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर पे इतना खर्च आएगा। तो भैया अगर मैं पूरा निकालूं तो पूरा निकाल लेते हैं। पूरा कैसे निकालेंगे? अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ना लेंदी प्रोसेस भी हो रहा है। मैं चाहता तो इसको पॉइंट में निकाल लेता जैसे मशीन आवर रेट में करते थे, लेकिन मैं पूरा ही कर देता हूँ। कितने चले हमारे? 15,000। कितने चले? 15,000। कहता है 1 किलोमीटर पे 1.65। ऐसे ही दूसरे का देखेंगे तो कितना चला था? 6,000। और 1 किलोमीटर का इंटू में 2 रुपए, तो कितना आ गया? 15,000 इंटू 1.65, 24,750। इससे अगले वाला 6 दूनी 12,000। ऐसा ही टायर का, टायर का एलोकेशन। तो भैया ये भी कहता है कि हमारा पर किलोमीटर, तो ओके, तो पहले का आएगा 15,000 इंटू में 0.8। इसके बाद अगले की बात करते हैं। अगले की बात करें तो ऐसे आ जाएगा 6,000 इंटू में 0.6, तो 15,000 इंटू में 0.8, कितने आ गए? ये 12,000। और ये आ गया 3600। कितने आ गए? 3600। कहता है लाइफ व्हीकल, तो लाइफ हमारे किस काम आएगा? डेप्रीशिएशन के। लाइफ व्हीकल किसके काम आएगा? डेप्रीशिएशन के। तो साहब डेप्रीशिएशन कैसे निकालोगे? निकालते हैं ना। पहले वाले कॉस्ट कितनी है? 25,000 है भैया। 25,000 रुपए की गाड़ी कितने जीवन चला लोगे? इसकी जीवन ही है 1 लाख। कितना है? 1 लाख ही है ना? हाँ 1 लाख। भाई साहब अगर 1 लाख किलोमीटर चलेगा और आप 1 साल में कितना चला रहे हो इसको? 15,000। तो इसका आ जाएगा 25,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू में 15,000। तो भैया आ गया 3750। समझ में आया कैसे निकाला 3750? ऐसे ही मैं दूसरे का डायरेक्ट कैलकुलेटर पे निकाल लेता हूं। कितना है हमारा? 15,000 डिवाइडेड बाय 75,000 इंटू में कितना चला ये?
6,000, तो ये आ गया 1,200 रुपए, ये डेप्रीशिएशन आ गया। इसके बाद अब इंटरेस्ट की बारी आ गई। इंटरेस्ट 5%, तो इंटरेस्ट भी यहीं दिखाएं, इंटरेस्ट भी यहीं दिखाएं। इंटरेस्ट किसका 5%? सर कीमत का। कीमत कितना है? 25,000 का और 15,000 का। 25,000 का 5% 12,500, 15,000 का 5% 750। आइए अब टोटल करिए। टोटल 750, 700, इंटरेस्ट 12,500 नहीं है, 1,250 होगा, है ना? 1,250 ये आ गया। देखो चेक करो, 67,50 आ रहा है मेरा। हाँ चेक कर लेना भाई, कई बार गड़बड़ हो जाती है। 4500 सही आ रहा है ये सब। इसका भी टोटल कर लो। कितने? ए का 17,000, 17,700 और बी का 17,700, तो बी का आ रहा है ना। 17,700 कैसे आ सकता है? 24,000 तो अकेला यही है। नहीं 17,700 आ रहा है। 2,250 ये आ रहा है 42,750। चेक कर लो, 42,750 कितने आ गए? 42,750। चेक कर लीजिए फटाफट। सर 12,3600 ठीक है। 24,750 ठीक है, ठीक है। यहां तक समझ में आया आपको? बताइए, अरे बताओ बताओ, समझ में आया कि नहीं आया ये? फिर बस मुझे तो अब इसे डिवाइड करके टोटल कॉस्ट निकाल के डिवाइड करना है, और मेरा कोई काम ही नहीं है। बस मैं यहाँ पे टोटल निकालना जा रहा हूं। तो टोटल क्या होगा सर? टोटल होगा हमारा 42,750, 67,150, 49,500। और सर दूसरे का क्या होगा? 4,500 प्लस 1,700, 17,700। सर होगा 222,000। समझ में आई बात आपको? समझ में आई बात? जी सर आ गई। अब इसको डिवाइड किससे कर दो? क्या पूछता है आपसे क्वेश्चन में कि आपको क्या फाइंड करना है सर? आपको फाइंड करना है डिफरेंट व्हीकल है, चार्ज, इंटरेस्ट है, द व्हीकल्स किलोमीटर पर आवर ऑन एवरेज। फाइंड क्या करना है? बोला ही नहीं तो आप पैसे जो भी है किलोमीटर के हिसाब से निकाल दो। तो भैया किलोमीटर निकाल दो, पर किलोमीटर जो भी होता है। तो ये 15,000 से डिवाइड कर दोगे और इसको किससे डिवाइड कर दोगे? 6,000 से। तो यहाँ पे पैसेंजर वैसेंजर तो दे नहीं रखा कि इतने पैसेंजर जाएगा इतने आएगा, इसने बस किलोमीटर बताया है। हाँ तो बस टोटल कॉस्ट कोई बात नहीं, मैं पर किलोमीटर निकाल लेता हूँ। पर किलोमीटर कुछ नहीं बोला तो पर किलोमीटर। तो इसको डिवाइड कर दो, पता है किससे? इसको डिवाइड कर दो 6,000 से। इस वाले संख्या को डिवाइड कर दो 6,000 से। इस वाले संख्या को डिवाइड किससे कर दो? 15,000 से। इस वाले संख्या को डिवाइड कर दो 15,000। मेरे पास स्पेस नहीं, आप प्रॉपर लिख देना। तो ये इसको 6,000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 3.7, 3.7। और इसको मैंने करा 15,000 से, तो ये आ गया हमारा 3.3। ओहो 3.3, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा? 3.3। तो एक सवाल अब ऐसा भी हो सकता है कि सर दो व्हीकल्स आ सकते हैं। जी हाँ, दो व्हीकल्स आ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात दो राय नहीं है।